जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा ना कोई। भारत का सामान्य परिचय। देख मेरे भाई, सभी साथियों को जय हिंद। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं, हमने इससे पहले जो क्लास थी वो सामान्य परिचय की कर ली थी, जिसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैं बताऊं आपको विस्तार बता दिया था मैंने भारत का कितना है। आज देखो, मैंने कहा था कि आगे जो आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सीमाओं का। अब तुम कहते हो गुरुजी हर रोज वीडियो नहीं आती, थोड़ा सा जो क्लासें वगैरह वो चेंज हो गया था टाइम, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए भाई लोगों। अब विश्वास करो कि अब से मैं प्रयास करूँगा कि निरंतर बीच में मतलब क्लास कटे ना, कंटिन्यूटी आए। मैं आपको जीडी से पहले भूगोल करवा दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से इसको क्लास को कर लेना, अच्छे नोट्स बना लेना, प्रश्न आ जाएंगे भाई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आने की तो बात ये है कि जिस तरीके से करवाया है, प्रश्न कर रहे हैं सोल्व, तो मतलब आ जाएगा। कोई आप एक टॉपिक करोगे पता लग जाएगा। जीडी के लिए एक छोटी सी दिमाग की अप्रोच करोगे तो जीडी निकाल दोगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्लास मैं गारंटी से कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड का पेपर होगा अभी इसको, इसमें से मैं दिखा दूंगा वो कितने प्रश्न आएंगे इंडिया जियोग्राफी के। अगर आए ना, जितना करवा दूंगा वहां तक के प्रश्न दिखा दूंगा, अगर पूछा गया तो लेवल देख लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न आ जाएगा। अच्छी तरह से मेहनत के साथ तैयारी करो। 88 बच्चों पर एक विद्यार्थी है, आराम से हो जाएगा। 50 तो पेपर देने नहीं जाएंगे। क्या गुरुजी ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? तुम कितने मानते हो जाएंगे? तो भी देखो कितने कम है। अब जैसे ईओ की तैयारी करें अपने राजस्थान के अंदर, तो उसमें 5400 पर एक व्यक्ति है, 70 पोस्ट है कुल। तो इसका तनाव मत लें, अच्छी तरह से तैयारी करें, माइंड फ्री करके हो जाएगा आराम से। तो देखो, भारत का जो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसमें मैं जो आपको अभी बताऊं वो हम आज पढ़ेंगे कि भारत का एक चीज और पढ़ेंगे। क्या गुरुजी? अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार मेरे भाई? अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। मैं देख लेता हूं कि क्लास सही बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है भाई, एकदम अच्छी बन रही है। तो देख भाई, ध्यान से बात सुनना। भारत के अक्षांश व देशांतर की विस्तार करें तो पहले तो ये देख लो कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। मैंने वैसे बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देता हूं। ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। ग्लोब पे इस प्रकार काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें कौन सी रेखा बोलती हैं गुरुजी? उन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है अक्षांश रेखा। बिल्कुल, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को मेरे भाई कहा जाता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर। भारत हमारा जो है वो इस रेखा के अंदर है। गुरुजी इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। भारत जो है वो कर्क रेखा के, यानी ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य के ऊपर जो जाएंगे तो वो दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी। तो इसे बोलेंगे कि भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। बिल्कुल गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। और सुनो, इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, क्या भाई? कुल संख्या। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181। मतलब ऐसे पता ना, ग्लोब पे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका मान पूछ ले अक्षांश रेखाओं का कितना है, तो वो 90 ही ऊपर है, 90 नीचे, बीच में भूमध्य होगी 81। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 181 करना ग्लोब पर। ठीक है, ग्लोब का निर्माता मैंने बता दिया था आपको, मार्टिन बैम। अक्षांश रेखाएं गुरुजी काम क्या करती हैं? अक्षांश रेखाएं जो है वह ऋतुओं का निर्धारण करती है। कदे गर्मी होगी, कदे सर्दी होगी, हुआ नहीं, तो वो निर्धारण कौन करती है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखा की बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ये कुछ फैक्ट वाले प्रश्न याद रखना। बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध। अक्षांश रेखाएं ऋतुओं का निर्धारण करती है, बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा पे मेरे भाई सूर्य चमकता है 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून। तो भारत का जो बड़ा दिन है वो कब होता है? वह भी 21 जून को होता है।
ये 3-4 बातें याद रखना, ठीक है। भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा, अभी बता देंगे। अपना भारत यहां पर है बिल्कुल, इस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच। क्या वो कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से आगे जाएंगे, ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, भूमध्य है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। 0 डिग्रियों से आगे जाएंगे 1, 2, 3 इस तरह प्रकार। भारत आते आते जो रेखा बन जाएगी वो बन जाएगी 82.5 डिग्री। कौन सी दिशा है? पूर्व, तो इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर भारत आता है। बिल्कुल गुरुजी, ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है, ये बात भी याद रखना। ओके, इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत किस गोलार्ध में आता है, तो इस बीच को बात करें, उत्तरी गोलार्ध के बाद किस देशांतर में आता है? तो पूर्वी देशांतर के अंदर आता है। ठीक है, ओके गुरुजी, इतनी बात हमें अच्छी तरह से समझ, अच्छा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर इसे लिख लो। इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, बिल्कुल। अब ये 0 डिग्री से शुरू होगी, फिर ऊपर 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद 2, 3 इस प्रकार से। यहाँ भारत जो शुरू होगा वो 6 डिग्री से शुरू होगा और ऊपर जाएगा 37 डिग्री तक। सेम इधर भी होगा, 1, 2, 3 ऐसे आते आते अपना जो ये भारत है वो शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट से, और इधर वो मैं बताता हूँ 95, 97, 25 कैसे आएगा। चलो भाई देखो, ये समझ में आ गई बात? बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई। देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतर रेखा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। एक बात और याद रखना, देशांतर रेखा क्या काम करती है? दिन रात का जो काम करती है ना, कभी दिन होता है कभी रात होता है, वो कौन सी रेखाएं करती है? देशांतर। गुरुजी याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो देखो भाई, ये प्यारा सा भारत है हमारा, भारत मान, ये देश अलवेलों का मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं। तो देखो, यहां पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक निकोबार है जिसका नाम है बृहद निकोबार। क्या नाम है? बृहद निकोबार। देखो दोस्तों, अगर दिख नहीं रहा ना तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जैसे ये दक्षिणतम भारत है ना, यहां पर है वो बृहद निकोबार। ठीक है, बृहद निकोबार जो है यहां से शुरू होता है पिगमिलियन पॉइंट, वो लिखा दिया था ना, तो पिगमिलियन से शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट, सेकंड बनाना तो 2 लगा देना, सेकंड बन जाएगा। उत्तरी अक्षांश से लेकर, गुरुजी यहां ये दिशा तो दक्षिण, आप उत्तर कैसे लिख रहे हो? तो मेरे भाई मैंने बताया था भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तर में। तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 के बाद क्या आता है? सॉरी, ये 6 डिग्री है, सॉरी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 के बाद क्या था? 7, 7 के बाद 8, 8 यहां से शुरू हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां तक जाएगा, यहां तक आने में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात समझ में आ गई? ओके गुरुजी, आ गई। अब चलो देशांतर, यहां से ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो चलेगा वो चलेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। गुरुजी दिशा तो पश्चिम है, तो भाई उधर समझाया था ना पूर्व में आता है, बिल्कुल समझाया था गुरुजी। तो ये लिख लेना पूर्वी देशांतर, समझ में आ गया। इधर आओ, अरुणाचल प्रदेश में इधर कौन सा? तो यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। गुरुजी अब प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बनेगा भारत का अक्षांश विस्तार बताओ, तो आप 6 से कर देना, वो तो ऑप्शन के हिसाब से, अगर दोनों नहीं आएंगे, 6 आएगा या 8 आएगा। 4 4 तुम्हें याद है, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। अगर पूछे अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर क्या है भारत में, कहां पर? भारत में अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है? तो देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। लिख लो, नीचे लिख लो, शुरू कहां से किया था? 6 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी 8 डिग्री, क्योंकि अपने इधर यहां से देखना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट। आ जाओ, 6 में से 4 गया, कितने बचते हैं? 2, और 37 में से 8 गया, कितने बचते हैं? 29।
29 डिग्री 2 मिनट, यानी भारत में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है कुल, तो वो 29, यानी लगभग कह दे, लगभग पूछे तो लगभग मान के चलो 30, लगभग कितनी 30। अब इधर आओ, अगर पूछे कि भारत में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है भारत में, तो दोनों देशांतरों में से माइनस कर देंगे तो बीच का आ जाएगा ना डिफरेंस। 97 डिग्री बड़ी संख्या ऊपर होती है, छोटी संख्या नीचे, 68 डिग्री 7 मिनट। तो बोलो 25 में से 7 गए 18 ही है ना, हाँ गुरु जी, 5 और 2 ठीक है। और उसके बाद 17 में से 8 गए 9, और 8 में से 6 गया 2, ये भी लगभग कितनी 29 डिग्री 8 मिनट। तो ये लगभग, इसको भी 30 कह सकते हो, लगभग तुम क्या कह सकते हो, लगभग 30, मतलब 30 लगभग कह सकते हैं अपने। बाकी इसको तो नहीं, इसको तो कह भी सकते हैं, इसको तो फिर भी 2 डिग्री तक चली थी, इसको मत छोड़ो चाहे, तुम इसको तो लिख लेना लगभग कितनी है ये देशांतर रेखाएं भारत में 30। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आ गई। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लेती है, 30 देशांतर पार करने में कितना मिनट लेगी, 120 मिनट। कितना लेगी भाई 120। तो याद रखना यहां पर गोहर माता है ना, वो गुजरात में पश्चिमी बिंदु, यहां से यहाँ किविथू अरुणाचल प्रदेश में, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए टाइम का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 120 मिनट का। यहाँ और यहाँ इनके बीच में दोनों को टाइम का जो अंतर आएगा वो 100 मिनट, क्योंकि देशांतर रेखे समय का निदान करते, दिन रात समय होता ना। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। गुरुजी ये बात समझ में आ गई। चलो फिर सुनो तो ध्यान से, इतनी बात आपको अच्छी आई समझ, तो फिर एक बात और पढ़ते हैं। क्या गुरुजी? तो देख भाई, बात ये है कि भारत में अपना ये इस प्रकार से, ये जो भारत है, ये रहा भारत, भारत से एक रेखा होकर गुजरती है, ऐसे बिल्कुल गुजरती है। मैंने बताया भी था अभी आपको, उस रेखा का नाम क्या है, करक रेखा। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। अब ये 8 राज्य गुरुजी कौन कौन से हैं वो बताओ। तो इसकी एक ट्रिक लिख लेना, इसका एक मंत्र लिख लेना भाई। देख लाडले इधर, मेरा मित्र, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा मित्र किस पे छा गया? रांझा पर। अब मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, रा से हो जाएगा राजस्थान, मेरे दोस्त मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। राजस्थान ले लिया। झा से झारखंड, और इस पै से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। 6 से मेरे दोस्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। गै से हो जाएगा गुजरात। टोटल गिन लेना 8 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात। टोटल 8 राज्य हो गए। सबसे छोटा नाम किसका दिख रहा है गुरुजी? त्रिपुरा। तो कर्क रेखा के साथ 2 प्रश्न बढ़ेंगे। कम सीमा किसकी लगती है? किस राज्य की लगती है? और सर्वाधिक सीमा किसकी? सर्वाधिक नाम बड़ा इसका है, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा वो सबसे ज्यादा लगती है। यानी कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य में गुजरती है? मध्य प्रदेश में। कम पूछे तो त्रिपुरा, टोटल पूछे तो 8 राज्यों में। समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी अच्छी तरह से समझ में आ गई। कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है 21 जून, और 21 जून को एक दिवस बनाया जाता है, बोलो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस की शुरुआत होती है 2015 से, और इसी 2015 से एक दिवस और मनाया गया गुरुजी, वो कौन सा? संविधान दिवस। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। मैं कुछ दिवस लिख रहा हूं। 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, ये तुम रट लेना, इसको प्रश्न आ जाएगा। वो है महिला दिवस। कौन सा दिवस? महिला। 24 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस?
पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं, उसका नाम है मतदान दिवस। ठीक है, ओके। और 11 मार्च को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है जनसंख्या दिवस। और याद रखना दोस्त, 8 मार्च के दिन ही महिला जिसका नाम था वसुंधरा राजे, उसका क्या हुआ था, जन्म। कब हुआ था, 8 मार्च के दिन। मुख्यमंत्री रही है, पूछ लेते हैं किस मुख्यमंत्री महिला का जन्म महिला दिवस के दिन हुआ था, तो वसुंधरा राजे का। 11 मार्च में जनसंख्या आ गया। 2 फरवरी, ये लिख लेना दिवस, थोड़े इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा भाई, आर्द्रभूमि। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। कौन सा दिवस, ओजोन, इंपॉर्टेंट लगाओ। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। ये लिख लेना, बहुत छोटा पड़ गया अपने पास, फिर भी लिख देंगे, इंपॉर्टेंट तो। एक आएगा 22 मार्च, अप्रैल, मई। 22 मार्च को बनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को बनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को बनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये याद रखना। थोड़े ये दिवस याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो भारत का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन, रात छुट्टी होती है इस दिन। ठीक है गुरुजी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये तो बात समझ में आ गई। ऐसा कोई राज्य बताओ जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाए। तो सर्वाधिक जो राज्यों से सीमा लगती है वो लगती है यूपी की। किसकी लगती है, यूपी की। कितने राज्यों की, 8 राज्यों की सीमा बढ़ाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। समझ में आ गई, बिल्कुल गुरुजी, अच्छी तरह समझ में आ गई। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8, ये दिवस लिख लेना। और 8 में सर्वाधिक मध्य प्रदेश, न्यूनतम त्रिपुरा। अब कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी देखो, कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी, राजधानी देखो, शादियों का मौसम चल रहा है, अगर आपको ये पीछे साउंड आ रहा है ना, तो भाई सहन करना, सहने की शक्ति रखना, क्योंकि अब क्या, क्लास तो मैं बंद कर नहीं सकता इसके चक्करों में। पढ़ाई मतलब पढ़ाई करनी है तो फिर अपने को ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती, इसके लिए चाहिए समझदारी। जैसे बीरबल की तरह, मैं बता दूं तुम्हें, अकबर और बीरबल की एक कहानी प्रसिद्ध हुई थी कि अकबर ने कहा कि बीरबल, मैंने एक सपना देखा और उस सपने में तू नाले में गिरा हुआ था और मैं शहद की बाल्टी में गिरा हुआ था। शहद होता ना। फिर बीरबल ने पलट के देखो कितनी समझदारी से जवाब दिया। क्या कहा, अरे आप तो बादशाह हैं, कुछ भी देख सकते हो। मैंने भी एक सपना देखा जिसमें हम दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे, समझ गए। अगले की बात अगले पे घुमा के मार दी, तो ये होती है समझदारी। अब बुरा भी नहीं माना। महेशदास नाम था बीरबल का। कर्क रेखा के नजदीक राजधानी है रांची, भोपाल, गांधीनगर। गुरुजी, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की। हो जाएगा क्लियर, बिल्कुल। अब मैं तुम्हें बता दूं, कर्क रेखा सारी पढ़ा दी। अब वो जो रेखा जो भारत से गुजरती है ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस रेखा का नाम मैंने बताया था आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो कर्क रेखा कितने से गुजर रही थी, 8, ये 5। गुरुजी याद कैसे करें, तो इसका भी एक मंत्र है अच्छा सा, उमा छुआ। उमा छुआ। ऊ से उत्तर प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से बोलो भाई छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा। ऊ इसको ऐसे समझो, ऊ
आ से आंध्र प्रदेश, 500 के 500 याद करो 1 मिनट में। मंत्र देखो, उमा छुआ, ऊ से यूपी, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। गुरुजी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा व देशांतर रेखा को आपस में जोड़ देता है। कर्क रेखा और ये 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, इसको आपस में जोड़ता है छत्तीसगढ़। ये किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो यहां पर एक स्थान है प्रयागराज, जिसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद का एक शहर जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर, और मिर्जापुर के नैनी शहर से, नैनी गांव से, ये कहां पर है गुरुजी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम याद रखना। कितने राज्यों से? 5, कर्क रेखा 8, मंत्र उमा छुआ हो जाएगा। मध्य किसके गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी शहर से। हो जाएगा याद? बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ गुरुजी, तो कर्क रेखा और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको। अब मेरे भाई, मैंने अगला जो पॉइंट लिया वो लिया किसका? सीमा। बिल्कुल गुरुजी, सीमा। सीमा भी 2 तरह से लगेंगी। कितनी तरह से? 2। एक भारत के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है स्थलीय। एक भारत के साथ जो सीमा लगती है वो जलीय। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ा दो गुरुजी। स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? कितने देश हैं? इसमें 7 तो देश हैं। 7 को पकड़ के 17 कर दो, 17 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य, जिसमें 17 इधर लगते हैं। और तीसरी बात, सीमा कुल लगती कितनी है? तो ये लगती है 15,200 किलोमीटर। कैसे गुरुजी? आ जाओ। इस प्रकार से केवल उत्तरी भारत ही चाहिए अभी। एक बार इतने राज्य करा दूं, मैं देख लेता हूं आ रही है क्या। चलो, अब अगर ये नहीं आएगी ना तो मैं अलग से वो बड़ा राज्य बनाए करवा दूंगा। यहां पर एक राज्य है गुजरात, गिनते रहो। दूसरा यहां पर जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। तीसरा जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। ऊपर वो जम्मू और कश्मीर हो गया, जम्मू और कश्मीर। इधर आओ, हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे जाएंगे उत्तराखंड, इधर आएंगे यूपी। अब देखो, यहां पर एक राज्य जिसका नाम क्या है? बिहार। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। इधर एक राज्य इस यहां से ऐसे आता है और इधर ऐसे गुजर जाता है। इस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। क्या नाम है? पश्चिमी बंगाल। और यहाँ पर एक राज्य है, ये निकला हुआ ना इधर, इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए गुरुजी, 10 हो गए। 7 वो जोड़ दो जो 7 बहन कहलाती हैं अपने आप में, वो कौन से हैं? ये समझ में आ गए? हाँ गुरुजी, ये आ गए। चलो मैं इधर बना देता हूँ, ये मतलब साफ ना करना पड़े 7। वो भारत का इधर वाला नक्शा ऐसे ले रहा हूँ। ये सिक्किम हो गया और ये इस प्रकार से बना हुआ है। डिजिटल बोर्ड तो गुरुजी ले आओ, ले आएंगे भाई, ये क्या बात है। लेकिन पढ़ने के लिए ये विद्यार्थी नहीं देखता कि डिजिटल बोर्ड आगे क्या है। उसको शिक्षा से मतलब होता है वो कहीं से मिल जाए। चलो डिजिटल बोर्ड आप कहते हो तो करेंगे कोई ना कोई। तो ये मैंने लिखाया था राज्य कौन सा उधर? सिक्किम। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरुण। ये 7 बहनों में कौन कौन है वो याद रखना। अरुण नाम का व्यक्ति था, उसे नाग मिली, नागमणि। क्या मिली उसे?
मणि। और भाई साहब को नागमणि मिलते ही मजे हो गए, मजे हो गए, है ना। इधर एक राज्य है, इधर इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। यहां पर आसमान की ओर हाथ खड़के एक राज्य खड़ा है ऐसे, इसका नाम है मेरे भाई असम। क्या नाम है? असम। और यहां इधर एक राज्य है और इस राज्य का जो नाम है वो है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। अब देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हुए नहीं हुए? बिल्कुल। प्रश्न आता है 7 बहनों में शामिल नहीं है, इसे कहते हैं 7 बहन। और ये ही भारत के पूर्वी राज्य हैं। 7 राज्य हैं भारत के पूर्वी राज्य। कितने हैं? 7। मेघालय, त्रिपुरा, असम। अरुण नाम का व्यक्ति था, अरुणाचल प्रदेश। क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश। नाग से हुआ नागालैंड। मणि मिल गई तो मणिपुर। मजे से हो गया मिजोरम। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार और देख लेना, आ जाएगा समझ में। तब के हिसाब से कि मैं आपके लिए बस क्लास बना रहा हूँ, तो आप इसके लिए ये करो कि एक विद्यार्थी को शेयर कर दो, तो नहीं करो तो भाई तुम्हारी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा मैं आपको, करो तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी। ठीक है भाई। स्थलीय सीमा हो गई? हाँ गुरुजी, आ जाओ। ये सारे 17 राज्य बता दिए मैंने आपको। अब 17 राज्य 7 देशों के साथ लगते हैं। 17 राज्य तो गिना दिए, 7 देश और गिना दो। स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। इधर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। इधर एक देश है और इस देश का नाम है भूटान। अब तुम सुन लो कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ बनाता है। इधर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ऊपर एक देश है जिसका नाम है चीन। यहां पर एक देश जिसका नाम अफगानिस्तान। और इधर एक देश जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। 7 हो गए? बिल्कुल हो गए। अब ये 7 देश में सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, उसके बाद फिर सीमा किसकी लगती है, वो कैसे याद करें? तो देख भाई वो याद कैसे करो, एक ट्रिक लिखना। 7 देश भारत के पड़ोसी हैं। क्या है भाई? पड़ोसी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखना। 55, ब, च, प, न। 55 में मैं क्या करना था? बीए। मेरे को क्या करना था? मैं बीए। तो 55 में बीए, 55 में बीए। बी से बना बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है चीन। पै से पाकिस्तान, फिर 3 नंबर पे सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान की। न से सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है नेपाल की। और एम लिखा हो ना, एम से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है म्यांमार की 5 नंबर पे। बी से भूटान की सीमा लगती है और सबसे कम जो सीमा अफगानिस्तान की। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर लगती है भाई। चीन की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान की सीमा वो लगती है 3323 किलोमीटर, 3310 भी मिलता है। नेपाल की सीमा जो लगती है वो 1751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा जो लगती है वो 1643 किलोमीटर। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की 80 भी मिल जाएगा और 106 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो ये तुम देख लेना। ठीक है गुरुजी, ये कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो 55 में बीए, 55 में बीए। बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी मतलब बी भूटान है अफगानिस्तान। गुरुजी ये तो बता दिया कितनी लगती है, इनको जोड़ोगे 1700 आ जाएगा आंकड़ा, 15,200। बांग्लादेश की राजधानी क्या भाई? राजधानी। और भारत के कितने कितने राज्य सीमा बढ़ाते हैं इनके साथ, वो और बता देना। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। क्या है? ढाका। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। क्या नाम है? बीजी रेवा चीन, नहीं तो बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। म्यांमार की राजधानी है नेपायदा।
भूटान की राजधानी है थिम्पू और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान के साथ एक ही है राज्य, बस इतना लिख देना। अब आपको दो अक्षर रखने, एक 4 और एक 5। सबसे बड़ा 5 है तो 5 लिख दो, बड़े राज्य उनके साथ 5 5, नीचे से कर दो 4 4, फिर लिख दो 4 5। गुरुजी समझ में नहीं आया, देखो एक बार और। बड़े हैं उनके आगे क्या लिखो 5 5, नीचे से 4 4, फिर 4 5, समझ नहीं आया। लास्ट बार देखो, इधर 1 हो गया, इधर बोलो 5 5, नीचे से 4 4, फिर 4 5। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ 5, वो मानचित्र में सिखाई दिया, देख लेना। 5 राज्य चीन के साथ, 4 राज्य पाकिस्तान के साथ, 5 राज्य नेपाल के साथ और 4 राज्य म्यांमार के साथ, 4 ही भूटान के साथ, 1 अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा देख लेना। ये थे भारत के पड़ोसी देश जो सीमा बनाते हैं। ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो सीमा का ही एक प्रश्न और लेते हैं भाई। सीमा वो बात नहीं कर रहा पड़ोसन वाली सीमा की, इधर देखो भाई। सीमा मैं कह रहा हूं, एक तो प्रश्न आएगा भारत व पाकिस्तान की जो सीमा है, एक तो इसका प्रश्न आ जाएगा। एक आ जाएगा भारत व चीन की सीमा, एक आ जाएगा भारत व अफगानिस्तान की सीमा। इन सीमाओं को क्या कहते हैं, कैसे गुरुजी? जैसे भाई ये भारत है उत्तरी, इधर चीन है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ये जो सीमा लगती है इसे क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान के साथ ये लगती है, चीन के साथ ये, इसे क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान को कहते हैं रेड क्लिफ। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत व चीन के साथ जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं मैकमोहन। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। और भारत अफगानिस्तान के जो मध्य रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। कौन सी रेखा? डुरंड। इसका निर्धारण हुआ था 1894 में, सॉरी 96 में। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। तो भारत व पाकिस्तान रेड क्लिफ 1947, भारत व चीन मैकमोहन 1914, भारत व अफगानिस्तान डुरंड रेखा का जो निर्धारण है वो 1896 के अंदर हुआ था। गुरुजी ये बात तो हमारे समझ में आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद देखो मैंने सीमाएं स्थल वाली तो लिखा दी। अब मैं जो सीमा की बात करूंगा अब वो करूंगा जलीय सीमा। कौन सी सीमा? जलीय। स्थलीय पूरी बता दी है मैंने सीमा। जलीय सीमा की कुल लंबाई लगती है 7516 किलोमीटर। अब ये भी 2 भाग में लगती है। कितने भाग में? 2। एक तो तटों के साथ लगती है जिसे क्या बोलते हैं? तटीय सीमा। एक द्वीपों के साथ लगती है जिसे बोलते हैं द्वीपीय सीमा। गुरुजी समझे नहीं? तट क्या कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, समझो तो। ये भारत है। देखो भारत की इधर भी जल है अरब सागर, नीचे भी जल है हिंद महासागर, इधर भी जल है बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है? हिंद महासागर, और इधर क्या है? अरब सागर। ये जल जो है वो इस सीमा से लगेगा तो इसे बोलेंगे तट रेखा। क्या बोलेंगे? तट रेखा। द्वीप कोई भाग है और इस भाग के चारों ओर क्या हो? जल, इसे बोल देंगे द्वीप। तो गुरुजी भारत में द्वीपीय सीमा कैसे लगने लगी? देखो यहाँ अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, लगती है नहीं लगती? गुरुजी लगती है। तो ये भी एक अलग से इनकी लंबाई पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो आज टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं तटीय पढ़ा देता हूँ, द्वीपीय अपने कल देख लेंगे। ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले अपने बात करें तटीय सीमा की। तो टोटल तटीय सीमा जो लगती है वो 6100 किलोमीटर लगती है। कितने किलोमीटर? ये किलोमीटर 9 राज्यों के साथ लगती है भारत के। और बच गया ना 1415 किलोमीटर, 16 मान लो, वो लगती है द्वीप के साथ। वो आगे करा दूंगा। कैसे गुरुजी? तो देख भाई इस प्रकार अपने राज्य है। सबसे पहला राज्य बोलो कौन सा? यहाँ पर गुजरात। इसके बाद यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या है? गोवा। गोवा के बाद नीचे एक राज्य जिसका नाम है कर्नाटक, और यहाँ पर करेले की तरह बैठा है केरल। 5 राज्य तो ये हो गए।
इसके जस्ट सामने एक राज्य और है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। फिर इसके ऊपर एक राज्य और है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 2 राज्य और गए, 5 इधर हो गए। और फिर एक राज्य और है इधर जिसका नाम है ओडिशा। और ओडिशा के बाद जो राज्य है ऊपर वो है पश्चिमी बंगाल। क्या गुरुजी ऊपर भी लगता है नीचे भी? बिल्कुल भाई, पश्चिमी बंगाल। जैसे गुजरात ऊपर भी लग रहा था नीचे भी। तो ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बढ़ाते हैं, जिसमें अगर पूछे गुरुजी इसमें सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? सर्वाधिक। और न्यूनतम सीमा किस राज्य की लगती है? सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो गुजरात की। गुरुजी अगर दूसरा जिला पूछे तो आंध्र प्रदेश कर देना। न्यूनतम सीमा आपको पता ही है किसकी लगती है भाई? गोवा की। हो जाएगा? बिल्कुल गुरुजी हो जाएगा। गुजरात की सीमा लगभग मान के चलना 2000 किलोमीटर लगती है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात की ही लगती है। तो ये थी अपने तटीय सीमा। तो बिल्कुल सिंपल सा लगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा और आशा करूँगा कि तुम्हें क्लास अच्छी लग रही होगी, तो जुड़े रहिएगा। अच्छा, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इसकी प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएंगी आपको। प्लेलिस्ट ध्यान से देखना, उसमें सब क्लासें मिल जाएंगी। उसके अलावा राजस्थान जीके पढ़ना हो, इंडियन हिस्ट्री वगैरह सारी प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, तो वो आप आराम से देख लेना। तो आज के लिए गुरुजी एक आधी शायरी हो जाए, ले भाई सुना दिया। तुम लफ्जों से खेल कर यूं आबाद किसे करते हो यार, तुम लफ्जों से खेल कर अब आबाद किसे करते हो यार, ये इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। वाह गुरुजी वाह। चलो भाई, मिला अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।